यशस्वी जायसवाल पहली विकेट गिरी थी, उसके बाद नायर और केएल राहुल के बीच पार्टनरशिप हुई, लेकिन एक ना ढीलापंती आ गई। ढीलापंती जो आखिरी 35 मिनट में आप लोगों ने देखी। करुण नायर भी ढीला, फुटवर्क छोड़ा, चल भी आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल जितनी देर रहे बचते ही रहे, पैर नहीं उनके चल रहे थे। और जब शुभमन गिल आउट हो गए, भाई चलो, मतलब आपको ये लग रहा था ना कि इंग्लैंड हैव द टेल्स अप। उन्होंने क्या किया, नाइट वॉचमैन भेज दिया आकाशदीप, जो कि मेरे हिसाब से चलो बुरा फैसला नहीं था। आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स, करिश्माई बेन स्टोक्स ने आकाशदीप के डंडे में मार दिया बॉल। और हुआ क्या है, इंडिया अब देखते देखते 58 फॉर 4 हो चुका है। आप 193 रन चेज कर रहे हो, 58 रनों पर आपकी 4 विकेटें गिर गई हैं। जहां पर एक वक्त इंडिया का 41 रन पर 1 विकेट गिरा हुआ था, अब आप 58 फॉर 4 हो और इंग्लैंड आ गया है वापस। कल शाम इसी वक्त जो ड्रामा हुआ था, जो क्राउली और बुमराह के बीच, और फिर शुभमन गिल आ रहे हैं, इंग्लैंड के बैट्समैनों को तालियां बजा रहे हैं, आज उन्होंने पे बैक कर दिया है। आज वही चीज आकाशदीप जब उनके गेंद लगा, वो मेडिकल अटेंशन ले रहे थे, बेन स्टोक्स ने आके भी तालियां बजा दी हैं। और क्राउड इस वक्त जो है वो आखिरी दिन का इंतजार कर रहा है, एक सनसनीखेज टेस्ट मैच। लेकिन पता नहीं क्यों नितिन, अब मुझे डर लगता है। मुझे डर लग रहा है बिकॉज मुझे लगा कि इंडिया ने ना इस सेशन में जो कुछ पाया सब खो दिया। पिछले आप 35 मिनट का गेम देखें, नायर ने वो ढीला सा ऐसे छोड़ा, शुभमन गिल भी बड़े ढीले थे, और अब आप देख लो आकाशदीप के डंडे पे ही बॉल लग गए। सर मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इंडिया को अचानक हुआ क्या। जायसवाल वो एक शॉट ऐसा खेलते हैं, पीछे जेमी स्मिथ उनका कैच कर लेते हैं। करुण नायर जिनको ये था कि भाई मुझे एक मौका दे दो, आपको बहुत मौके मिले इस वाले मैच में, जब वो आउट हुए उनको समझ ही नहीं आया बॉल क्या है, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो बॉल लीव कर रहे हैं, पैड पे आके लग रही है। और यार आप कैसे ऐसा कर सकते हो। उसके बाद शुभमन गिल कप्तान, इससे पहले बड़े अच्छे दिख रहे थे, सब कुछ हो रहा था, रन भी आ रहे थे, 269 भी बनाए थे, लेकिन आज जब जरूरत थी कि रुके, उन्होंने भी वो आए बाएं चल रहा था उनका, फाइनली अपना विकेट वो भी देखे गए। और मुझे सर, आपको शायद आपके हिसाब से आप बेटर समझते हैं नाइट वॉचमैन भेजना, मुझे लगा कि शायद गलत डिसीजन था। 50-50 था। जब मैंने देखा कि लॉन्ग रूम से ये ऋषभ पंत नहीं है, तो मुझे लगा शायद नीतीश रेड्डी आ रहे हैं। मुझे पहले लगा कि नीतीश रेड्डी को एज बैट्समैन आपने खिलाया, हालांकि रन नहीं है भाई साहब के उनके भी, हाँ। लेकिन वो मैंने आकाशदीप को देखा, मुझे लगा कि चलो यार आकाशदीप, बट आप मे बी यू आर राइट, मतलब मे बी भेजना सही भी था, मे बी भेजना गलत था। अब आप ये कह सकते हैं कि यार बैट्समैन को भेज देते नीतीश रेड्डी को, शायद वो आउट ना होते, और अगर वो आउट हो गए होते। नहीं, मैं कह रहा हूँ नाइट वॉचमैन का काम क्या होता है, सर्वाइवल। ठीक है, आप वो वक्त निकाल दो ताकि कल जब आप आए आपका नहीं, वो जानबूझ के तो आउट नहीं हुए कि भाई मैं वक्त नहीं निकालूंगा, तो उन्होंने कहा। आई थिंक बट यार इंग्लैंड जिस तरह बॉल डाल रहा था, मैं आपको एक बात बताऊं, इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम। आकाशदीप, मुझे लग रहा था अंदर से जब लास्ट ओवर शुरू हुआ, मैं कहा यार बेन स्टोक्स के हाथ में बॉल है, ये उन्होंने ड्रामा किया, आपने देखा? हाँ, उन्होंने क्या किया, पहले तो वो लड़ाई हुई और कम ऑन, ये वो जो कल हुई थी आज भी हुई। उसके बाद जो रूट ने आकाशदीप जब लास्ट ओवर स्ट्राइक पे आए हैं, ऐसे ऐसे इशारा किया है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो एक बाउंसर के लिए, फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो, फॉरवर्ड शॉट लेग रख दो। बेन स्टोक्स वहां से मना कर रहे, नहीं मैं आगे से आउट करूंगा, नहीं। होता पता क्या है, अगर मैं बैट्समैन हूं, ये माइंड गेम है। मैं बैट्समैन हूं, मैं देख रहा हूं जो रूट कह रहे हैं हेलमेट मतलब शॉर्ट लेग, भैया बाउंसर मारेगा, उधर से वो कह रहे नहीं बाउंसर नहीं यार, मैं आगे से आउट करूंगा। बैट्समैन को पता ही नहीं है, उन्होंने आगे बॉल फेंका, डंडा बाहर। बट सो दे वर प्लेइंग माइंड गेम्स, एंड माइंड यू आपके 58 फॉर 4 है, 193 में अभी भी कितने रन है, 135। और केएल राहुल, इनका भी एक कैच छूटा बाय द वे, बिल्कुल। चलो किस्मत है, राहुल खड़े हैं, उस कैच के अलावा राहुल बीट भी नहीं हुए। केएल राहुल, सुबह कौन आएगा, ऋषभ पंत। अगेन ऋषभ पंत का ठीक है, कल उन्होंने बैटिंग की थी, आज मतलब कल वो बैटिंग करने आएंगे तो तकरीबन आप 36-38 घंटे बाद वो बैटिंग करेंगे, पता नहीं उंगली का क्या हाल है। नीतीश रेड्डी के रन नहीं है। फिर आपके पास जडेजा और सुंदर है, और टेल आपकी और छोटी हो गई है क्योंकि उनमें से एक आउट हो गया। पता नहीं, आई डोंट नो, इंग्लैंड ने अगर कल सुबह आके एक आउट कर दिया तो इस टेस्ट मैच में भारत को लेने देने ना पड़ जाए। और 193 बहुत ज्यादा नहीं होते भाई, आपके गेंदबाजों ने सब कुछ करके दे दिया था। पर उस वक्त मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा ये विकेट आसान नहीं है, ये जो डेंट पड़ते हैं, रिच बनती है जो, उससे कोई उठेगा कोई नीचे। बट यार ढीला फुटवर्क,
किसी का भी मतलब नहीं। चलो जायसवाल आउट हो गए, वो तो बड़ी देर पहले आउट हो गए ना, उनका भी वो शॉट बनता नहीं था, नहीं by the बनता way। था। आप 193 चेस कर रहे हो, T20 मैच नहीं है, फिर? आपको नया बॉल निकालना है, नए बॉल के बाद आप जो मर्जी करो, और यहां से मार रहे हैं करुण नायर और शुभमन गिल का ढीला फुटवर्क। ढीला फुटवर्क सर, दूसरा तो सर ये भी हुआ ना कि इंडिया को ये भी तो लगा होगा यार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 27 सालों के इंतज़ार के बाद साउथ अफ्रीका ने अपने नाम कर ली है। साउथ अफ्रीका वाहिद एक ऐसी टीम है जो कि 27 सालों में आज तक एक भी आईसीसी ट्रॉफी और डब्ल्यूटीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। लेकिन टेम्बा और एडन मार्करम ने वो कर दिखाया जो कि आज तक साउथ अफ्रीका में कोई भी कप्तान नहीं कर पाया। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब ये मैच हुआ तो सबको यही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम चौक कर जाएगी और पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन मिचेल स्टार्क और जोश हैजलवुड जैसे प्लेयर होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया एडन मार्करम और टेम्बा को नहीं रोक पाया आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए। और विक्रांत गुप्ता का कहना है कि साउथ अफ्रीका टीम अकेली नहीं जीती, बल्कि हमें ऐसी खुशी हो रही है कि जैसे इंडिया की टीम ही जीती हो। और अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की, तो इंग्लैंड की टीम ने काफ़ी टफ पिचेस सेलेक्ट की हैं ताकि इंडिया की टीम को आसानी से हराया जा सके। एक तो वेदर कंडीशन और दूसरा लंबी बाउंड्रीज होने के बावजूद केएल राहुल और शुभमन गिल ने प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी अच्छे रन स्कोर किए हैं और शुभमन गिल से उम्मीद यही की जा रही है कि वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये अहम सीरीज़ जीत कर ही लौटेंगे, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के ना होने की वजह से टीम पहले ही काफ़ी वीक नज़र आ रही है। हो सकता है कि एशिया कप 2025 में भी शुभमन गिल ही इंडिया की कप्तानी करें, लेकिन देखना ये है कि क्या शुभमन गिल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये सीरीज़ जीत पाते हैं या फिर नहीं।